देखिए शुरू करते हैं। आकृति में कोण ACB बराबर 90 डिग्री है, ACB ये 90 डिग्री है, तथा CD लंबवत है AB के, CD लंबवत है AB के। सिद्ध कीजिए कि BC का वर्ग, BC मतलब ये, BC का वर्ग बटे AC का वर्ग बराबर आएगा BD बटे AD के, BD बटे AD के। मतलब इस CD की बात नहीं करी यहां पर, बाकी सबकी बात हुई है, केवल एक CD की बात नहीं हुई है। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग इसको हल कर लेंगे। हमने पाइथागोरस प्रमेय का जो सत्यापन किया था प्रमेय का पिछले वीडियो में, उसी तरह का प्रूफ है इसका, बहुत आसानी से। देखो पाइथागोरस प्रमेय में हम इन दोनों को जोड़ते हैं, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग करते हैं, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग करते हैं तो AB का वर्ग आ जाता है, कर्ण का वर्ग। यहां पर बस भाग देना है उनको। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो हमने दो समीकरणें निकाली थी, जिनको जोड़ा था, उसमें भाग दे दो, सीधा आंसर मिलेगा। तो ओवरऑल क्या किया था, मैं एक बार वापस से कर देता हूं। हमने ये किया था कि हम इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले ABC वाले त्रिभुज में समरूप साबित करेंगे। उसके बाद भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, जो हमारे काम की भुजाएं हैं उनका अनुपात ले लेंगे। दूसरा, उसके बाद हम लोग इधर वाला जो छोटा त्रिभुज है, इस तरफ वाला जो त्रिभुज है, उसको और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप साबित करेंगे और फिर भुजाओं का अनुपात ले लेंगे और उससे ये इस तरह का कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो शुरू करते हैं, एक बार आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग लिख लें कि क्या क्या दिया है हमारे को। दिया है दो चीजें मेन दे रखी है, एक तो कोण C 90 डिग्री है और कोण D 90 डिग्री है। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। अब इसके बाद में मैं इस तरफ से शुरू कर देता हूं अपने काम की चीज जो है। एक तो आप लोगे त्रिभुज ADC और ACB, त्रिभुज ADC व त्रिभुज ACB में क्या क्या बातें हैं भाई जिससे समरूप हो जाए। बहुत आसान है। कोण A तो दोनों में ही दिख रहा है, उभयनिष्ठ है कोण A। तो कोण A इसमें भी है, कोण A इसमें भी है, दोनों त्रिभुजों में है कोण A। दूसरी बात, इस त्रिभुज का कोण D 90 डिग्री का है, इसका कोण C 90 डिग्री का है। तो C और D समान है, A और A समान है, तो दो कोण समान होने के कारण कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। हमारा काम हो गया। देखो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है। दूसरा आप लिखोगे कोण C बराबर कोण D, इसमें 90 इसमें 90। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने ऐसा लिखा। अब जब दो कोण समान हो गए तो आप लिखोगे अतः, अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज ACB के। और दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाएं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अतः आप लिखोगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, तो करो समानुपाती भाई। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि संगत भुजाएं कैसे समानुपाती करें, क्योंकि एक त्रिभुज तो इस तरह से है 90 डिग्री और एक त्रिभुज यूं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। दोनों को सिस्टमेटिकली रमाओगे आप, सिस्टमेटिकली लिखोगे, सिस्टमेटिकली ड्रॉ करोगे, उसके बाद भुजाओं का अनुपात सही से आ पाएगा। डायरेक्ट लोगे गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए एक बार सिस्टमेटिकली यहां बना लो छोटा छोटा दोनों को, रफ में, रफ का काम है ना। तो किस तरह से बनाएंगे देखो, मैं बना के दिखाता हूं आपको। एक बार तो ये ADC तो ऐसे कैसे रहने दो, ये त्रिभुज A है, ये D है, ये C है, जहां पर D 90 डिग्री है। ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज इसी शेप का, इसी साइज का, इसी तरह का हम बनाएंगे यहां पर, जिसमें ये सिचुएशन हो, मतलब कोण A बराबर हो कोण A के, तो A और A यहीं पर हो गया। एक कोण D इसका बराबर है इस कोण के C से, D और C बराबर है ना, तो इधर D है तो इधर क्या आना चाहिए C, दोनों 90 डिग्री भी हो गए। तो तीसरा बचा हुआ यहां आएगा A, B और C, तीसरा यहां आ गया। तो ऐसे जमा लेना है, एक त्रिभुज एज इट इज उठाया, दूसरे को उसके अकॉर्डिंग जमा दिया। एक तरीके से हमने इसको यूं घुमाया है बड़े वाले को, तब जाकर, यूं नहीं, इस तरफ घुमाया है तब जाकर के इस तरह से बनाया है। अब आप भुजाओं का अनुपात लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। एक यहां भुजाओं का अनुपात लेते समय ध्यान देना है कि हमें इस CD भुजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि CD भुजा यहां कहीं आ ही नहीं रही है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि CD भुजा इसमें है ही नहीं।
तो CD से संबंधित जो है वो मत लो, ये मत लो, तो इससे संगत है इधर वाला भी मत लो, बची हुई दो ले लेंगे हम लोग। तो क्या क्या है बची हुई दो? AC बटे AB, AC बटे AB बराबर आएगी AD बटे AC के, AD बटे AC के। अब आप यहां पर वज्र गुणा कर दो, AC इधर आ जाएगा तो AC गुणा AC, AC का वर्ग हो जाएगा, इधर AB गुणा AD आ जाएंगे। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। 2 तक हमने यहां बना ली थी। समीकरण 3 बड़े काम की है ये हमारे पास, इसका इस्तेमाल लेंगे हम लोग। उससे पहले एक और समीकरण 4 की आवश्यकता है, जो इस वाले त्रिभुज, इधर वाला जो है, और बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होने से बनेगा। तो मैं लिखता हूं कि त्रिभुज BDC, मैं यहां लिखता हूं कि त्रिभुज BDC व त्रिभुज ACB में इनको समरूप करने के लिए वापस से दो कोण बहुत आसानी से आ जाएंगे। कैसे आएंगे? एक कोण तो ये देखो आप ध्यान से, कॉमन है। बी कोण इस वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले में भी है, तो कॉमन हो गया ये तो आप यहां लिखोगे कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। ये ब्रैकेट में आप लोग जरूर लिखा करें, है ना, ये बहुत जरूरी है एग्जाम में इस तरह से शो करना, अच्छा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। ब्रैकेट में जरूर लिखें जो भी उसका रीजन है। तो उभयनिष्ठ होने के कारण ऐसा बराबर लिखा है तो हमने लिखा। उसके बाद आप लिखोगे कोण D इसमें 90 डिग्री है और इसमें कोण C 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो गए। तो आप लिखोगे कोण C बराबर कोण D, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। कहां से लिखा हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमने लिख दिया, दोनों 90 डिग्री, दोनों बराबर हो गए। अतः सेम टू सेम पैटर्न, अतः कोण समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ACB के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहां लिखोगे आप अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात समान करना है। लेकिन भुजाओं का अनुपात समान करने के लिए आपको इस तरह से पहले जमाना पड़ेगा इनको सिस्टमेटिकली। एक तो BDC इस तरह से है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको इस तरफ जमा देता हूं, मतलब ये है हमारा, मैंने गलत डायग्राम बना दिया, 90 डिग्री इस तरफ, ये वाली लाइन इस तरफ है। यहाँ डायग्राम ध्यान से बनाना है, ये इस तरह का है तो इस तरह का ही बनाओ आप। ये है D, ये है B और ये है C। तो मैंने ये ट्राइंगल ऐसे कैसे यहाँ लिख लिया, ये D है और ये B है, ये C है। इसी तरह से अब दूसरे वाले को जमाना है। दूसरा वाला कौन सा है हमारा? ACD को जमाने के लिए देखो D के बराबर में किसको लेना चाहिए हमें? C को, तो यहां C आएगा 90 डिग्री वाला। दूसरा कोण B और कोण B उभयनिष्ठ है, तो इसको यहीं पर जमाओ एकदम साथ में, बचा हुआ यहां पर आएगा, तो कोण A यहां पर आएगा। अब आप भुजाओं का अनुपात ले सकते हो, उसमें भी ध्यान रखना है कि ये CD भुजा नहीं लेनी है, क्योंकि ये हमारे कोई काम की नहीं है, यहां आई नहीं रही है CD, तो लेके क्या करेंगे उसको? तो CD मतलब इस तरफ से तो ये मत लो और इस तरफ से ये मत लो, उसके संगत। अब बची हुई दो ले लो आप। बची हुई दो कौन सी है? एक तो इधर BC बटे AB बराबर होगा BD बटे BC के। वज्र गुणन कर लो, BC का स्क्वायर हो जाएगा इधर जाकर के, BC का वर्ग कर दिया, और ये AB गुणा BD हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 आ गई। सेम टू सेम समीकरण हमने पाइथागोरस प्रमेय में निकाली थी, एकदम सेम है, एक शब्द का फर्क नहीं है, एक लाइन का फर्क नहीं है। इसके बाद फर्क आएगा, उसमें बस दोनों को जोड़ा था, इसमें दोनों को भाग लगाना है, क्योंकि हमें भाग ही पूछा है, हमें भाग देने को ही बोला है, तो वही करना पड़ेगा। BC का वर्ग बटे AC का वर्ग है, इसलिए समीकरण 4 बटे समीकरण 3 करना पड़ेगा, ताकि वो BC का वर्ग ऊपर रहे। तो आप यहां लिखोगे कि समीकरण 4 बटे समीकरण 3 कितना आएगा? देखो BC का वर्ग, ये BC का वर्ग बटे इधर से AC का वर्ग बराबर आएगा, इधर तो है AB गुणा BD बटे AB गुणा AD, AB गुणा
ए डी, तो यहां से ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो रहा है, जो बच रहा है वो हमारा आंसर है। क्या बच रहा है हमारे पास? बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग बराबर आ रहा है बी डी बटे ए डी के। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो लाना था वो आ गया।